नमस्कार दोस्तों, ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग के अंदर हम जानने वाले हैं कि ई-मित्र कियोस्क आईडी को माइग्रेट किस प्रकार से कराया जाता है या फिर माइग्रेट क्या होता है, माइग्रेट कराने की जरूरत क्यों पड़ती है और किस प्रकार से आप माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और किस प्रकार से आपका ई-मित्र कियोस्क माइग्रेट होगा। तो ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना है, तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ई-मित्र माइग्रेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब आपको ई-मित्र कियोस्क आईडी लेनी होती है तो आपको एलएसपी के माध्यम से या ई-मित्र कियोस्क आईडी लेते हैं। एलएसपी का मतलब होता है लोकल सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लीट जानकारी आपको दे चुका हूं। अगर आपने एक नया ई-मित्र कियोस्क लिया है तो आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी कि एलएसपी क्या होती है। अब आपको अपनी एलएसपी जब बदलने की जरूरत पड़ती है तो एक एलएसपी से दूसरे एलएसपी में जाने की प्रक्रिया को ई-मित्र माइग्रेशन कहा जाता है। मान लो कि आपने किसी एलएसपी से ई-मित्र कियोस्क लिया था, अभी उस एलएसपी के अंदर आपको नहीं रहना, तब आप अपनी एलएसपी को बदल सकते हैं और उसी बदलने की प्रक्रिया को ई-मित्र माइग्रेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि ई-मित्र माइग्रेशन किसे कहा जाता है। अब दोस्तों, ई-मित्र माइग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जिस ई-मित्र एलएसपी से हमने ई-मित्र लिया है, दोस्तों उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको अच्छे से सर्विस दे। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी सर्विसें होती हैं जो उस बंदे को आपको देनी होती है, जिसके अंदर शामिल है आपको समय समय पर स्टेशनरी प्रोवाइड कराना, आपको ट्रेनिंग देना, जो आपके ई-मित्र में समस्या आ रही है उन सभी समस्याओं का समाधान करना। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो एलएसपी के होते हैं। अब एलएसपी क्या करती है, ये सभी सर्विसें आपको सही तरीके से नहीं देती, तो उस समय आपको ई-मित्र माइग्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने ई-मित्र को माइग्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि आप अपनी एलएसपी बदल सकते हैं। दोस्तों, इसलिए जरूरत पड़ती है ई-मित्र माइग्रेशन की। तो लेकिन दोस्तों, ई-मित्र जब आपको माइग्रेशन कराना होता है तो उसके भी कुछ नियम है। अगर आप उस नियमों को जानकारी नहीं है और आपने माइग्रेशन के लिए आवेदन कर लिया, तो आप जैसे ही माइग्रेशन के लिए आवेदन करेंगे तो आपका माइग्रेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और जो आप पेमेंट करेंगे माइग्रेशन के लिए वो भी चला जाएगा। दोस्तों, ई-मित्र एलएसपी को माइग्रेशन कराने के क्या नियम है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो हम जानते हैं ई-मित्र माइग्रेशन के क्या नियम है। तो अगर दोस्तों आपको अपना ई-मित्र माइग्रेशन करवाना है तो जिस एलएसपी के अंदर आप जा रहे हैं उस एलएसपी के आपके जिले के अंदर 20 ई-मित्र कियोस्क होने जरूरी है। इसके अलावा उस एलएसपी को आपके जिले में काम करते हुए 3 महीने पूरे हो गए हो। इसके अलावा दोस्तों, उस एलएसपी का जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किया हुआ आपके जिले में होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र का जो भी उसका रोल आउट था वो पूरा हो गया हो। इसके अलावा दोस्तों, आपका ई-मित्र कियोस्क है वो कम से कम सी कैटेगरी का होना चाहिए। अगर सी से ऊपर की कैटेगरी का है तो आप ई-मित्र माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, यानी कि सी कैटेगरी का ई-मित्र होना जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने ई-मित्र को 3 बार माइग्रेट करा सकते हैं। 3 बार माइग्रेशन कराने के बाद आप और माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। अब दोस्तों, बात करते हैं ई-मित्र माइग्रेशन शुल्क के बारे में। तो दोस्तों, पहली बार जब आप ई-मित्र माइग्रेशन के लिए आवेदन करेंगे तो आपको 100 रुपए का भुगतान करना होगा और वो जब आप सेकेंड और थर्ड बार करेंगे तब ये जो शुल्क है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ई-मित्र माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाए। तो दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के कुल 2 चरण होते हैं। पहले तो आपको पेमेंट करना होता है और फिर उसी पेमेंट टोकन के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करना होता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट किया जाता है। तो दोस्तों, माइग्रेशन के लिए आवेदन के लिए स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको यूटिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके 2 स्टेप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको सर्विस के अंदर यूटिलिटी सर्विस के अंदर टाइप करना है RISL। दोस्तों, ये जैसे ही आप RISL टाइप करेंगे तो इससे संबंधित जो भी सर्विस है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली RISL टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ फी डिपॉजिट फॉर द कियोस्क माइग्रेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ पे सेकंड वाला ही दिखाई दे रहा है, फी डिपॉजिट फॉर द कियोस्क माइग्रेशन। तो इसका आपको चयन कर लेना है। चयन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे SSO ID आपकी मांगी जाएगी। तो जिस SSO ID में जो आपकी ID है तो वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, जिस SSO ID पे आपका ई-मित्र एक्टिवेट है।
तो ये SSO ID जैसे ही डाल के गेट बिल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जो भी डिटेल है वो आ जाएगी। तो दोस्तों ये डिटेल आ गई। तो दोस्तों ऐड बिल फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ये आपकी SSO ID है, ये आपके के कोड है और ये आपका अमाउंट है। तो ऐड बिल फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों बिल पे क्लिक करके आगे वाला प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, जैसे आप अमूमन जो भी बिल पेमेंट के वक्त तक करते हैं, जैसे कि लाइट का बिल वगैरह पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद इसकी एक रिसिप्ट आपको प्रिंट कर लेनी है, लेजर प्रिंट या फिर DMP प्रिंट, जो भी आपको सही लगे तो वो आप प्रिंट आउट लेके अपने पास सुरक्षित रखें। क्योंकि ये जो रिसिप्ट आप प्रिंट करेंगे ये आप सेकंड वाले पार्ट का आवेदन करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट है। ये फर्स्ट है पेमेंट करना और उसके बाद माइग्रेशन के लिए आवेदन करना। तो दोस्तों अब हम जाते हैं सेकंड स्टेप की ओर। तो दोस्तों सब वापस हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। अब दोस्तों हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा यूजर मैनेजमेंट पे। तो यूजर मैनेजमेंट, मैनेज यूजर, और यहाँ पे सबसे नीचे रिक्वेस्ट माइग्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको आपके डिस्ट्रिक्ट की LSP, वो सभी LSP आ जाएगी जो अवेलेबल हैं इस समय माइग्रेशन के लिए। तो इसमें से जिस भी LSP में आपको जाना है उसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिसिप्ट आपने प्रिंट की थी, उसके ऊपर टोकन नंबर होंगे, तो वो टोकन नंबर आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको UID नंबर वेरीफाई करने, तो टोकन नंबर डाल दिए। उसके बाद अगला प्रोसेस होगा UID नंबर वेरिफिकेशन। इसके लिए सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP मिल जाएंगे। वो OTP आपको डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन होकर यहाँ पे टिक आ जाएगा। उसके बाद अंत में आपको रिमार्क लिखना है कि किस कारणवश आप अपना ई-मित्र माइग्रेशन करा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आपने माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाली है। तो उसके बाद संबंधित LSP द्वारा अप्रूव करने के बाद आपकी माइग्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और आप एक नई LSP के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे। दोस्तों ये तरीका होता है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करने का या फिर एप्लीकेशन डालने का। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ई-मित्र माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है। एक बार आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद दोस्तों जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है तो वो संबंधित दोनों LSP के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे की प्रक्रिया जो रहेगी वो संबंधित LSP पूर्ण कर लेगी और आपका ई-मित्र माइग्रेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि आप ई-मित्र माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन किस प्रकार से डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ई-मित्र माइग्रेशन के लिए और कोई जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, तो उस पोर्टल पे जाके और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं जो समय समय पे अपडेट होती रहती है। तो वो सभी अपडेट वहां पे अपडेट होती रहती है, तो वहां पे जो न्यू अपडेट है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको उस पोर्टल को विजिट करना बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे के निशान को दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे आने वाले समय में इसी प्रकार के और वीडियो आपको मिल सके और आप ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स के साथ जुड़े हुए रह सके। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नए दमदार वीडियो के साथ।